अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार साक्षी न्यूज संडे को आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक 22,439 नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। राज्य के एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में संक्रमण से राज्य में 114 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू को सख्त कर दिया है। ये वो 10 जिले हैं जो कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन जिलों में नाइट कर्फ्यू का समय रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। ये फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कोविड संक्रमण के लिए की गई एक वर्चुअल मीटिंग में लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल मीटिंग के दौरान कोरोना संक्रमण से बुरी तरह जूझ रहे जिलों में नाइट कर्फ्यू के लिए सख्त मानक भी तय किए हैं। नए मानकों के अनुसार अब जिन जिलों में 2000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस होंगे वहां सख्त नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। फिलहाल लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर, झांसी, बरेली और बलिया में एक्टिव कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2000 से ज्यादा है। लिहाजा इन सभी जिलों में आज रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक सख्त नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। आइए अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश और वहां के बेकाबू हालात बताते हैं। कोविड-19 महामारी के कहर के बीच मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ने से भोपाल स्थित विश्राम घाटों और कब्रिस्तानों में अंतिम संस्कार करने के लिए जगह की कमी सहित कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ विश्राम घाटों और कब्रिस्तानों में अंतिम संस्कार करने के लिए लाए जाने वाले शवों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। भदभदा विश्राम घाट प्रबंधन समिति के सचिव ममतेश शर्मा ने बताया, पिछले 4 दिनों में हमने भदभदा विश्राम घाट में करीब 200 शवों का अंतिम संस्कार किया। इनमें से कई लोगों का अंतिम संस्कार कोविड-19 के प्रोटोकॉल के मुताबिक किया गया। अब हमने पास में ही 2 एकड़ जमीन पर अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया शुरू की है, ऐसा उन्होंने बताया। भदभदा विश्राम घाट प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदुओं के बड़े शमशान घाटों में से एक है। ममतेश शर्मा ने कहा, स्थिति इतनी खराब हो गई है कि कम से कम 58 शवों का दाह संस्कार मंगलवार को ही किया गया, जिनमें से 57 शवों का कोविड-19 के प्रोटोकॉल के मुताबिक अंतिम संस्कार किया गया, जबकि बुधवार शाम तक 50 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। ममतेश शर्मा ने कहा कि भदभदा विश्राम घाट प्रबंधन समिति ने इस शमशान के पास में ही 2 एकड़ जमीन पर भी कोविड-19 के मुताबिक अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, हमने विश्राम घाट से लगे खुले जगह पर 30 अतिरिक्त चिता स्थल बनाकर उन पर अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया है। अगले 2-3 दिनों में इस शमशान घाट से लगे अन्य जमीन पर 20 और चिता स्थल बनाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया। ममतेश शर्मा ने यह भी बताया कि पहले भदभदा विश्राम घाट पर 20 से 22 चिता स्थल थे जिन पर शवों के अंतिम संस्कार किए जाते थे। उन्होंने कहा, भदभदा विश्राम घाट में शवों की बढ़ती तादाद को देखते हुए हम मृतकों के परिजनों को कह रहे हैं कि वे दाह संस्कार के अगले दिन ही अस्थियां ले जाएं। वहीं शहर के सुभाष नगर विश्राम घाट के प्रबंधक शोभराज सुखवानी ने बताया कि उनके विश्राम घाट में पिछले 1 सप्ताह से प्रतिदिन 40 से अधिक शव अंतिम संस्कार के लिए लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम विश्राम घाट के एक पार्क को भी चिता स्थल के रूप में उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इन शवों के दाह संस्कार के लिए जगह की कमी हो गई है। शिवराज सुखवानी ने बताया कि बुधवार दोपहर तक इस विश्राम घाट में 34 शव लाए जा चुके हैं। इनमें से 16-17 शवों का कोविड-19 के मुताबिक अंतिम संस्कार किया गया है। ऐसी ही स्थिति भोपाल के कब्रिस्तानों में भी बनी हुई है। कब्रिस्तान प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रेहान गोल्डन ने बताया कि स्थिति बहुत खराब है। प्रतिदिन औसतन हमारे कब्रिस्तान में 7 से 8 शव दफनाने के लिए आ रहे हैं। इनमें से कुछ का कोविड-19 के प्रोटोकॉल के मुताबिक दफनाया जा रहा है। हालांकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार भोपाल में 9 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में कोविड-19 से 10 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जब एक टेलीविजन चैनल द्वारा सवाल किया गया कि सरकारी आंकड़ों और शवों में इतना अंतर क्यों आ रहा है, तो इसके जवाब में उन्होंने इस चैनल पर कहा कि यह अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि संदेहास्पद कोविड मरीज के मरने पर उसका अंतिम संस्कार भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल के मुताबिक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग अन्य रोगों से भी मर रहे हैं। हालांकि विपक्ष के नेता कमलनाथ ने राज्य में कोरोना के हालात को देखते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। आज ही निकला है अखबार में कि 122 कुल 14 अप्रैल को कितने
शव पहुंचे। शमशान घाट के आंकड़े सब बात बताते हैं। कोविड का कितनों का प्रोटोकॉल हुआ और सरकार क्या कह रही है, 8 लोगों की मौत हुई। ये हालात है। ये इतने फेलियर रहे हैं, ये इतने असफल रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ ये तो एक अपराध बनना, ये तो एक अपराध है, ये तो हत्या का अपराध है कि आप जानते थे ये होने वाला है और ये आपकी नेग्लिजेंस की वजह से ये आज परिस्थिति पैदा हुई है। मुझे दिन में कम से कम 50 फोन आ रहे हैं कि हमारे पास ना दवाई है, ना इंजेक्शन है, ना अस्पताल का बेड है। हमारे विधायक लगे हैं, हमारे विधायक इंदौर में 20-20 घंटे लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश से सटे छत्तीसगढ़ में भी बुरा हाल है। यहां भी कोरोना के मामलों में तेज इजाफा तो हो ही रहा है, साथ ही हाल ही में कूड़ा गाड़ी में शवों को ले जाने का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। जिले के हर कोविड केयर सेंटर में जो ब्लॉक में बने हैं, सब में हमने 10 से 15 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की है। और जो डेथ की जानकारी आपके द्वारा दी जा रही है, उसमें कल 3 महिलाएं जो एडमिट हुई थी, एक की डेथ रात को हुई और 2 की डेथ आज सुबह हुई है। और तीनों को ऑक्सीजन भी लगाया गया था। ऑक्सीजन कमी नहीं होने दी गई थी इनको, क्योंकि वो सैचुरेशन कम था। उसी स्थिति में कोविड केयर सेंटर में एडमिट हुए थे। शवों को कचरा फेंकने वाले वाहन से उठाया जा रहा है, किसी प्रकार के 100 वाहन की व्यवस्था नहीं है। ये सीएमओ नगर पंचायत और की व्यवस्था में है। ये वो उस तरह से गाड़ी का उपयोग उनके द्वारा किया जाना है, ताकि शवों का जो अभी पार्थिव शरीर है उनका अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवारजनों के पास या जहाँ पर मुक्तिधाम बनाया गया है वहाँ ले जाया जाए। आइए अब आपको लिए चलते हैं गुजरात। यहां सरकार ने सिविल अस्पताल के बाहर कोविड-19 रोगियों को लेकर एम्बुलेंस की कतार लगी होने पर कहा है कि प्रोटोकॉल के अनुसार रोगियों को भर्ती किया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि एम्बुलेंस की कतार लगने को हालात संभालने में अस्पताल की क्षमता से जोड़ना ठीक नहीं है। अहमदाबाद शहर के असरवा इलाके में सिविल अस्पताल परिसर में कोविड-19 रोगियों के लिए 1200 बिस्तरों का अस्पताल है। अस्पताल के बाहर पिछले सप्ताह से इस तरह कोविड-19 रोगियों को लेकर एम्बुलेंस की कतार देखी जा रही है, जिस पर अस्पताल का यह बयान आया है। वहीं अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो कोरोना वायरस से दम तोड़ने वालों की संख्या बढ़ने के कारण कब्रिस्तान और शमशान में संसाधनों की कमी पड़ने लगी है। आईटीओ के पास कब्रिस्तान अहले इस्लाम के मशकूर राशिद ने कहा, इस दर से 1 महीने में जमीन कम पड़ जाएगी। उन्होंने कहा, पिछले 1 सप्ताह से औसतन यहां रोज 10 से 15 शव दफनाए जा रहे हैं। शहर के मुख्य शमशान निगम बोध घाट का संचालन करने वाले बड़ी पंचायत वैश्य बीसे अग्रवाल संगठन के महासचिव सुमन गुप्ता ने भी कहा है कि शवों की संख्या बढ़ गई है। उन्होंने कहा, आमतौर पर यहां रोज करीब 50-60 शव की अंत्येष्टि होती है, अब यह संख्या बढ़कर 80 हो गई है। कोविड-19 के कारण मौत की संख्या बढ़ने के कारण शहर में कब्रिस्तानों और शमशानों में संसाधन की कमी पैदा हो गई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण से अप्रैल के शुरुआती 13 दिनों में 409 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि मार्च में 117 लोगों और फरवरी में 57 लोगों की मृत्यु हुई थी। आईटीओ पर कब्रिस्तान की प्रबंधन समिति के सदस्य मशकूर राशिद ने कहा कि स्थानीय कब्रिस्तानों में जगह नहीं मिलने के कारण समूचे शहर से यहां पर शव लाए जा रहे हैं। हालांकि शहर में कई कब्रिस्तानों का संचालन करने वाले दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ने कहा कि शवों को दफनाने के लिए जगह की कोई कमी नहीं है। निगम के एक अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के शिकार हुए लोगों को दफनाने के लिए गहरी कब्र खोदनी पड़ती है और लोगों से खुदाई कराने पर लंबा समय लग जाएगा, इसलिए जमीन खोदने वाली मशीनों की जरूरत है। उन्होंने कहा, सामान्यतः कब्रों के लिए 4 से 5 फुट तक खुदाई करनी पड़ती है, लेकिन कोविड-19 के पीड़ितों के लिए जमीन की 12 से 14 फुट खुदाई करनी पड़ती है। संक्रामक वायरस के कारण कब्र के स्थान का दोबारा इस्तेमाल भी नहीं हो सकता। उधर निगमबोध घाट में अंत्येष्टि के लिए 22 स्थान हैं, जहां पर चिता जलाई जाती है और वायरस की चपेट में आकर जान गंवाने वाले लोगों के दाह संस्कार के लिए सीएनजी चालित 6 भट्टियों का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र के भी कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जिसको देखते हुए मरीजों को भर्ती करने से मना किया जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे मेडिकल ऑक्सीजन का विवेकपूर्ण उपयोग करें और यह सुनिश्चित करें कि ऑक्सीजन की बर्बादी न हो। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि देश में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हालांकि नासिक के इस अस्पताल के लोग क्या कह रहे हैं, आप खुद देखिए। जो सप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन का, जो कम हो रहा है और
कोरोना के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं और बहुत उनको तकलीफ हो रही है। तो प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ कि जितना सप्लाई ऑक्सीजन का करे वो अच्छा रहेगा। जो जहाँ से सप्लाई होता है हमें ऑक्सीजन, वहाँ से काफ़ी कम हो रहा है। डेली हमें 50 सिलेंडर चाहिए ऑक्सीजन के, लेकिन हमारे पास जो पहुँच रहे हैं वो खाली 30 सिलेंडर है। और ज़्यादा तो पेशेंट जो आ रहे हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है 80-90 के नीचे ही सैचुरेशन रह रहा है, उसके वजह से इम्पोर्टेंट उनको ऑक्सीजन देना पड़ रहा है। लेकिन ऑक्सीजन ना होने के कारण हम ज़्यादा पेशेंट नहीं ले पा रहे। ऑक्सीजन का सप्लाई अगर बढ़ाया जाता है तो हम ज़्यादा पेशेंट ले सकेंगे, उनकी बेस्ट जो है सुविधा पहुंचा सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकेंगे। अगर प्रशासन ने इस पे हस्तक्षेप करके कुछ उनको सप्लाई हमारा बढ़ाया तो हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जान बचा सकेंगे। बात ऑक्सीजन की ही नहीं है बल्कि रेमडेसिविर की कमी से भी लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि उसने रेमडेसिविर की विनिर्माण क्षमता बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, लेकिन लोग फिलहाल परेशान नजर आ रहे हैं। यह देखिए पुणे का हाल। मेरे डैड पिछले 6 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है और जिस दिन से एडमिट है उनके मेडिकेशंस अभी तक पूरी तरह चालू नहीं हुए हैं क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं कि गवर्नमेंट देंगे, जबकि मेरे पापा प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं थे। 2 दिन तो हमको बेड्स ढूंढने में लगे। उसके बाद उनका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, वो आईसीयू में है। 6 दिन से हम ये रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो ढूंढ रहे हैं। पुणे, सातारा, कोल्हापुर, सांगली ऐसी कोई भी सिटी नहीं है महाराष्ट्र में जो हमने छोड़ी होगी। अस्पताल में बोल रहे कि आपको बाहर मिलेंगे, आपको बाहर से इंतज़ाम करना पड़ेगा, नहीं तो पेशेंट को कुछ हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप उसको डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वेंटिलेटर पे जा सकता है आपका पेशेंट। तो हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग चल रही ससून के अंदर, तो इसलिए हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने कितने सारे टोल फ्री नंबर निकाले हैं, वहाँ पे पूरे फेक नंबर है, किसी किसी का पर्सनल नंबर है, किसी किसी का स्विच ऑफ है। तो वहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना, तो अभी आयुक्त ने निकाला है पर्सनल नंबर टोल फ्री, वहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई लस नहीं मिल रही है। मतलब महापौर ने क्या किया है, टोल फ्री नंबर निकाला है।